तो नमस्ते बच्चों। तो हम ये क्लास 10 का मंगलम पाठ पढ़ रहे हैं, पहला संस्कृत का। तो उसमें हमने क्वेश्चन कर लिया। पहला और दूसरा पार्ट में कुछ क्वेश्चन किया था। हम अगला क्वेश्चन करेंगे 2 नंबर। तो लिखिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधोलिखितम उदाहरणम अनुसृत। अधोलिखितम मतलब नीचे लिखे गए, उदाहरणम मतलब उदाहरण के, अनुसृत मतलब अनुसार प्रदत्त प्रश्नानाम, प्रदत्त मतलब दिए गए प्रश्नों के उत्तरानि पूर्ण वाक्येन लिखित, पूर्ण वाक्य द्वारा लिखें। यथा, जैसे कि उदाहरण में दिया गया है, मतलब नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार दिए गए प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य द्वारा लिखना है, पूरे वाक्य में लिखना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो इसमें उदाहरण दिया गया कह रहा है सतस्य मुखम केन विधिना अभितम अस्ति। सतस्य मुखम यानी सत्य का मुख, केन विधिना किस विधि से, अभितम अस्ति ढका हुआ है। किस विधि से ढका हुआ है, तो आंसर क्या होगा, हिरण्मय पात्र यानी हिरण्मय पात्र के द्वारा। ठीक है। सतस्य मुखम हिरण्मय पात्रेन अभितम अस्ति, यानी सत्य का मुख हिरण्मय पात्र सोने जैसे पात्र से, अभितम मतलब ढका हुआ, अस्ति मतलब है। यानी जो सत्य का मुख जो है सोने जैसा, पूछा था किस विधि से, तो हिरण्मय पात्र यानी सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। तो आंसर हमने लिख दिया। ये क्या है, मतलब दिया गया है, इसी के अनुसार हमको क्या करना है, सारे क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कस गुहायाम अनोह अन्यान आत्मा निहित अस्ति। कस गुहायाम यानी किसके गुफा में, किसके गुफा में अनोह अन्यान निहित आत्मा निहित अस्ति। किसके गुफा में जो है छोटा से छोटा आत्मा स्थित है, ये क्वेश्चन है। ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंसर लिख देंगे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा, एक मिनट, चलिए। कस गुहायाम अनोह अन्यान आत्मा निहित अस्ति। ठीक है। तो कह रहा है कि जो किस गुफा में, यहाँ पे क्या हटाएं, किसके गुफा में अनोह अन्यान आत्मा निहित अस्ति, किसके गुफा में है, तो आंसर हो जाएगा जंतो यानी जंतु के गुफा में। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जंतो गुहायाम अनोह अन्यान आत्मा निहित अस्ति। ठीक है। चलिए, पहले क्वेश्चन आंसर मतलब आंसर हो जाएगा जंतु के गुफा में। आंसर हो जाएगा यहाँ पे हिंदी का होगा जंतु के गुफा में अनोह छोटा से छोटा आत्मा निहित अस्ति स्थित है। तो जंतु के गुफा में आंसर। ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर ये होगा, इसका हिंदी भी लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विद्वान, दूसरा क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए, कह रहा है विद्वान कस्मात विमुक्तो भूत्वा प्रातपरम पुरुषम उपैति। देखिए, कह रहा है विद्वान जो है कस्मात विमुक्तु, किससे विमुक्त यानी मुक्त, भूत्वा मतलब होकर, प्रातपरम पुरुषम उपैति, प्रातपरम मतलब श्रेष्ठ, प्रातपरम श्रेष्ठ पुरुषम पुरुष को, उपैति मतलब प्राप्त करता है। विद्वान जो है किससे मुक्त होकर श्रेष्ठ पुरुष को क्या करता है, प्राप्त करता है। आंसर आपको पता है, स्वनाम रूपात यानी अपने नाम रूप को। ठीक है। अपने नाम रूप को विमुक्त, अपने नाम रूप से विमुक्त होकर क्या होता है, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो जाएगा, विद्वान नाम रूपात विमुक्तो भूत्वा, पूर्ण वाक्य में आंसर लिखना है, इसलिए हम पूरे वाक्य में लिख रहे हैं। विमुक्तो भूत्वा प्रातपरम पुरुषम उपैति। क्या हो जाएगा, विद्वान नाम रूप से विमुक्त होकर प्रातपरम श्रेष्ठ
पुरुषम पुरुष को उपैति मतलब प्राप्त करते हैं। विद्वान नाम रूप से विमुक्त होकर पुरुष को यानी श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं। आशा करते हैं तो देख लेते हैं ये बोर्ड आ रहा है कैमरे में कि नहीं, और थोड़ा सा मिस्टेक है इससे। अब आ रहा होगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप कामा ऋषय केन पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति। यहाँ पे पंथा होगा यानी पथ रास्ता। कह रहा आप्त कामा ऋषय, आप्त कामा मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए कामना को चाहने वाली यानी मोक्ष को चाहने वाले, ठीक है। कह रहा आप्त कामा ऋषय, कामना को चाहने वाले ऋषिगण केन पथा किस रास्ते से सत्यम प्राप्नुवन्ति सत्य को प्राप्त करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बताना, सत्येन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सत्येन पथा यानी सत्य के रास्ते से, ठीक है। सत्येन पंथा यानी सत्य के रास्ते से सत्यम को, एक मिनट, हाँ, सत्य को प्राप्त करते हैं, ठीक है। सत्येन रास्ते, सत्येन पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, जैसा कि ये श्लोक में भी यहाँ पे दिया होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे सत्येन पंथा बीततो देवयान, सत्यमेव जयते नानिरतम सत्येन पंथा बीततो देवयान, यानी सत्येन पंथा यानी सत्य के मतलब सत्य के रास्ते से ही क्या होता है, वो कहाँ पहुँच जाते हैं, किसको प्राप्त कर लेते हैं, सत्य को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सत्येन पंथा आप्त कामा ऋषय, आप्त कामा ऋषय सत्येन पंथा, यहाँ पे आंसर छूट गया, सत्यम प्राप्नुवन्ति, सत्यम प्राप्नुवन्ति, ठीक है। यानी ये कामनाओं को चाहने वाले ऋषिगण सत्य के रास्ते से सत्य को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अगला कहना विद्वान कीदृशम पुरुषम वेति, विद्वान यानी विद्वान जो है कीदृशम पुरुषम वेति कैसे पुरुष को जानते हैं, विद्वान जो है कैसे पुरुष को जानते हैं, तो श्रेष्ठ पुरुषम यानी क्या कह सकते हैं, प्रातपरम पुरुषम यानी श्रेष्ठ पुरुष को जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्वान प्रातपरम पुरुषम वेति, विद्वान श्रेष्ठ पुरुष को जानते हैं। विद्वान जो है सिर्फ श्रेष्ठ पुरुष को ही जानते हैं, ब्रह्मा को जानते हैं। उनको पता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, परम ब्रह्म सत्य, सत्य को प्राप्त करना, ब्रह्म को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना, ठीक है। सब एक ही बात हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, विद्वान प्रातपरम पुरुषम वेति, यानी विद्वान श्रेष्ठ पुरुष को जानते हैं, ठीक है। चलिए आशा करते हैं आप, चलिए ये क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का आंसर है, सॉरी ये 1 नंबर का उत्तर है, ये 2 नंबर का उत्तर, ये 3 नंबर का उत्तर है और ये 4 नंबर का उत्तर है। आपने अच्छा से सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा फास्ट खींच रहे हैं, यदि आप कमेंट करिएगा कि थोड़ा सा स्लो खींचेंगे तो फिर हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा स्लो खींचने का, ठीक है। आप लोग लिखते जाइए। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। तो हम क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे हम। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि संधि विच्छेदम कुरु, क्या है, संधि विच्छेदम कुरु, समझ में आ रहा होगा। ओ हो मेरा पेन गिर गया बच्चों। चलो ठीक है, लिख रहा है, क्या कह रहा है कि संधि विच्छेदम कुरु। हम यहीं पर है, कहीं पर नहीं है, ठीक है।
आप ध्यान से दिमाग लगाइए यहाँ पे। संधि विच्छेदम कुरु, यानी संधि विच्छेद करें। पहला क्या है, कस्य अपहितम, कस्य अपहितम। दूसरा है अनोर अनियान, अनोर नियान, जंतोर निहिता, ह्याप्त कामा उपैति। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद का जितने भी पार्ट हैं हमने लगभग डाल दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पे आप लोग जाकर के संस्कृत ग्रामर एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाकर के सर्च करके आप लोग संधि विच्छेद के लमसम 13 या 14 पार्ट हैं, वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। तब आपको संधि विच्छेद बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और संधि विच्छेद क्लास 10th के मेन बोर्ड के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है संधि विच्छेद। सबसे पहले संधि विच्छेद करें, उसके बाद ही आप पाठ में प्रवेश करें, तभी आपको समझ में अच्छे तरीके से आएगा, वरना आपको बहुत समस्याएं उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। तो चलिए हम पहले आप पढ़ते हैं कस्य अपहितम। इसका संधि विच्छेद किस तरह से करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे आ है, देख लीजिए आ का संधि विच्छेद का क्या रूल था। आ का संधि विच्छेद का रूल होता है, पहला पार्ट को अ या आ देते हैं, दूसरा पार्ट को अ या आ देते हैं, ठीक है। ये हमारा संधि विच्छेद का रूल है, जो कि हमने बताया हुआ है अपने व्याकरण के प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आ को हटाएंगे पहले, क सो य हलंत, यहाँ से आ निकलेगा तो यह फिर क्या बचेगा इधर, पीहितम, पीहितम, ठीक है। अब देखिए इस पार्ट को अ या आ में से क्या लेना चाहेगा, ये अ ले लेगा, क्या कि आ नहीं लेगा। कस्या, कस्या तो कुछ चीज़ होता नहीं है, मतलब बनना नहीं चाहेगा, ये लेगा अ और बनाएगा कस्य, क्या बनाएगा, कस्य जोड़। और ये क्या ले सकता है, ये भी अ या आ दोनों में से कुछ भी ले सकता है, ये अ ले लेगा, ठीक है। ये बनाएगा अपिहितम, क्या बनाएगा, अपिहितम। चलिए ठीक है। अब उसके बाद देखिए अनोर अनियान, अनोर अनियान में देखिए ओ का संधि विच्छेद यहाँ पर होगा। ओ बनाता, ओ जाता है, क्या बनाता है पहले ये देख लेते हैं। ओ जाता है तो पहला पद को ओ जाएगा तो सिंपल है यहाँ पे, हाँ ओ या आ मिलेगा और दूसरा को मिलेगा एक मिनट यहाँ पे क्या हुआ है, हाँ यहाँ पे ओ नहीं जाएगा बच्चों, ओ नहीं जाएगा। यहाँ पे ये क्या कहते हैं, रॉ हलंत वाला रूल लगेगा विसर्ग संधि का, यानी रॉ हलंत जो है विसर्ग में बदल जाएगा, रॉ हलंत जो है विसर्ग में बदल जाएगा। तो यहाँ पे कैसे होगा, देख लीजिए यहाँ पे रॉ हलंत है, देखिए ओ वाला रूल से करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ बन नहीं रहा, इसलिए ओ को नहीं तोड़ेंगे, हम रॉ हलंत वाला रूल लगाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे रॉ है तो रॉ हलंत यहाँ से लेंगे तो ओ बच जाएगा, क्या कि रॉ को कैसे लिख सकते हैं, रॉ को लिख सकते हैं हम रॉ हलंत प्लस ओ। यदि हम रॉ हलंत को विसर्ग में बदल देंगे तो फिर ओ बच जाएगा, तो ये रॉ हलंत विसर्ग लेगा तो ये बना लेगा अनो, और रॉ में से बच गया तो आगे बना लिया अनियान, ठीक है। अनो जोर अनियान, चलिए तो अनोर अनियान का ये हो गया। अब फिर है जंतोर निहिता, जंतोर निहिता में क्या है, जंतोर, तो जंतोर में देखिए यहाँ पे रॉ हलंत आ रहा है, ये वाला रॉ हलंत, ये रॉ हलंत किस में बदलेगा, विसर्ग में, तो ये हो जाएगा जंतो धन निहिता। उसके बाद फिर हयाप्त कामा, एक यो हलंत वाला रूल पढ़े थे यन संधि में, क्या है, यन संधि में पढ़े थे, यो हलंत बदलता है हर्षई या दीर्घई में, ठीक है। तो यो हलंत यहाँ पर है और यो हलंत के बाद आ है, तब तो या बना है, ये आ जो है इसको दे देंगे, ठीक है। तो ये देखिए यो, पहले यो हलंत अलग कर लेते हैं, आधा यो आधा हो, फिर यो हलंत, इससे निकलेगा आ, और ये आगे ब्लॉक दे देगा, बन जाएगा आप्त कामा, ठीक है। अब ये यो हलंत हर्षई या दीर्घई में बदलेगा, तो ये हर्षई लेगा और बना लेगा ही जोड़ आप्त कामा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये आप समझ में ही जोड़ आप्त कामा। फिर उसके बाद उपैति, ठीक है, उपैति। देखिए यहाँ पे आई का संधि विच्छेद होगा, आई का संधि विच्छेद होता है तो क्या बनता है बच्चों, आप समझ रहे होंगे। आई का जब संधि विच्छेद होता है
तो पहला पार्ट को मिलता है अ या आ, दूसरा पार्ट को मिलता है ए या आई। ठीक है, इतना बात तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये होता है। ठीक है, तो ये इसको मिटाते सबसे पहले हम, तो इसको नहीं मिटाएंगे, हम यहाँ पे कर लेंगे। तो ये आई जो है आई, ये आई जो आएगा, तो पहले आई को निकालते हैं, ऊ पहलंत, यहाँ से निकलेगा आई और इधर बचेगा ती। ठीक है, तो इस पहला पार्ट को जो पहला पार्ट यहाँ पर क्या, इसको बढ़िया से लिख लेते हैं, ऊ पहलंत। ये उपहलंत में ये पहला पार्ट को या अ या आ मिलेगा, तो ये अ लेगा और बना लेगा, हलंत खत्म हो जाएगा, बन जाएगा उप। उप जोड़ इसको क्या मिल सकता है, ए या आई, तो ये ए ले लेगा, बना लेगा एती, उप जोड़ एती, तो बन गया उपैती। चलिए, तो पहला का संधि विच्छेद ये हो गया, दूसरा का ये हो गया, तीसरा का ये, चौथा का ये, पांचवा का ये। तो पांचों संधि विच्छेद आराम से हमने कर लिए हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे पांचों संधि विच्छेद। जो कि आप लोग प्यार से देख रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। तो आप लोग फटाफट इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। तब तक हम इंतज़ार करते हैं, सैर करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, और क्या। चलिए लिख लीजिए इसको। हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। चलिए, तो ठीक है, हम आगे कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन फटाफट इसको देखिए। ये कह रहा है प्रकृति प्रत्यय निर्देशनम, निर्देशनम क्या है यहाँ पे, यहाँ वही तो कह रही है, यहाँ से हटेगा और यहाँ पे जाएगा। ठीक है, निदर्शनम कुरुत, प्रकृति प्रत्यय निर्दर्शनम कुरुत, यानी प्रकृति प्रत्यय को निर्देशित करें, यानी बताएं। निदर्शनम कुरुत मतलब बताएं, प्रकृति प्रत्यय बताएं, यानी उसमें बताएं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से चीज़ें उसमें घुसे हुए हैं, और प्रत्यय कौन कौन से। मेन तो यहाँ पे कह रहा है प्रत्यय बताना। ठीक है, तो पहला यहाँ पे क्या कह रहा है, अपहितम। देखिए बच्चों, एक बात याद रखना, यहाँ पे जो चीज़ है लास्ट में यदि तो दिख जाए, देखिए त दिख जाए या ता दिख जाए या तम दिख जाए, ये तीनों चीज़ दिख जाए, समझ जाना लास्ट में प्रत्यय क्या है, कत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, कत। ये चीज़ बार बार पूछता है, आप लोग याद कर लीजिएगा प्रत्यय वाले क्वेश्चन में। ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछ देगा, बताइए अपहितम में, अपहितम में कौन सा प्रत्यय है, कहा कि लास्ट में तम लगा हुआ है, बोले ना त, ता या तम, लास्ट में त दिख जाए, समझना। मोहलन तो नपुंसक लिंग के वजह से लगता है, आकार स्त्रीलिंग के वजह से लगता है, और विसर्ग पुल्लिंग की वजह से लगता है। ठीक है, तो लास्ट में तो दिख जाए, समझ जाना भैया कत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, कत प्रत्यय। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए तो दिख गया, ये मोहलन का तो कोई मायने नहीं रहता है, मतलब कोई इसका कोई चीज़ कंसीडर नहीं करेंगे इसमें, सीधे समझ जाना लास्ट में तो है ना यहाँ पे, तो है तो कौन सा प्रत्यय लगेगा, कत प्रत्यय। तो इसके वजह से कत, तो बचा क्या, अपि ही, क्या बचा, अपि ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपि ही जोड़ कत प्रत्यय। उसी तरह यहाँ पे भी देखिए तो है, तो किसके वजह से आया, कत प्रत्यय के वजह से, तो कत आया। उसके बाद बचा क्या, निही, तो बचा निही जोड़ कत। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट में देखिए तो आ गया, तो फिर क्या बचा, विमुख। विमुख नहीं होता यहाँ पे, वी शुरू में क्या है, उपसर्ग है, और बचा फिर मुच, मुच धातु होता है। क्या होता है, मुच धातु, मुच मतलब मुक्त होना, यानी छोड़ना। ठीक है, क्या हुआ, वी उपसर्ग हो गया शुरू में, वी शुरू में लगा रहता है उपसर्ग, आपको याद है ना। हाँ, फिर मुच यहाँ पर क्या हो गया, धातु, फिर यहाँ पे प्रत्यय कौन है, कत प्रत्यय। ठीक, उसके बाद एक होता है लैप प्रत्यय। लास्ट में शुरू में यदि आपको कोई उपसर्ग दिख जाए, उपसर्ग पता है क्या होता है, वी, प्रा, नी, ये सब क्या होता है, उप, अधि, ये सब शुरू में उपसर्ग लगा रहता है। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, फिलहाल ये सब याद कर लीजिएगा। अभी तो फिलहाल अब उपसर्ग का एक वीडियो अलग से आएगा, उसमें 22-23 उपसर्ग हैं, टोटल उपसर्ग आपको लिखाया जाएगा। और यदि आपको पास किताब है इधर उधर से, तो आप उपसर्ग याद कर लीजिए, वो बहुत आसान है। ठीक है, वी उपसर्ग हो गया, नी, प्रा, उप, नीर, निस, ये सब उपसर्ग है। तो वी यहाँ पे देखिए शुरू में उपसर्ग है, और य हलंत लास्ट में, तो य हलंत
किसके वजह से आता है, लेप प्रत्यय के वजह से आता है। यानी यो हलंत जो है, मतलब यो लास्ट में, ये किसके वजह से आता है, यो दिख जाए लास्ट में और यदि शुरू में कोई उपसर्ग है, समझ जाना भैया उसमें 100% लेप प्रत्यय होगा। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे यो है लास्ट में, यो है तो लेप प्रत्यय आया होगा, फिर वी उपसर्ग है शुरू में, तो फिर बचा क्या बीच में, हा, क्या हुआ, वी जोर हा जोर लेप, ये हो गया अपना क्या, प्रकृति प्रत्यय। चलिए आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए लिख लीजिए अब प्रकृति प्रत्यय, 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। इसको हम जो गैदरिंग इसको मिटा देते हैं बच्चों। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। चलिए आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। तो चल लिख लिए तो हम क्यों यहाँ पे बैठे, चलते हैं ऊपर की ओर। यहाँ पर क्या है रहा है, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति करे, रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी रिक्त स्थान की क्या करे, पूर्ति करे। यदि आपको श्लोक याद होंगे, यदि आपको श्लोक याद होंगे तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो श्लोक कौन से श्लोक, जो श्लोक हमने पार्ट 1 और 2 में पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश 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 सतस् अभितम मुखम, तो हिरण्यमयेन पात्रेण सतस् अभितम मुखम, यह है पहला पूरा श्लोक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पे आंसर हिरण्यमयेन पात्रेण, हिरण्यमयेन पात्रेण, ठीक है, अति उत्तम सर, बिल्कुल अति उत्तम। हिरण्यमयेन पात्रेण सतस् अभितम, उसके बाद डैश 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 महतो मह्याना, अनोर अन्यान महतो मह्यान, जंतोर निहितो आत्मस, ठीक है, गुहायाम। ये पूरा श्लोक है, आप लोग को याद होगा, नहीं याद है तो फटाफट जाकर के याद करिए, नहीं तो बच्चा बहुत बुरे फंसोगे। जितने बोल रहे हैं याद करने के लिए उसे याद करते जाइए, नहीं तो बाद में आपके पास एक तरह का बोझ जैसा हो जाएगा, फिर आपके लिए बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो इसलिए करें भैया, अभी से करो याद, नहीं तो बाद में पछताओगे। चलो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डैश 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 महतो मह्यान, तो इसका पूरा श्लोक है अनोर अन्यान महतो मह्यान। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं इस चीज को, अनोर अन्यान। उसके बाद तीसरा है डैश 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 नानिरतम, सत्यमेव जयते नानिरतम, हो सत्यमेव जयते, यहाँ पे क्या भरेंगे, सत्यमेव जयते जयते। ये क्या है, यथा डैश 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 स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति, यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नद्य नद्य नद्य, हो जाएगा यहाँ पे नद्य। तमेव डैश डैश मृत्यु मेति, तमेव डैश 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 मृत्यु मेति। बताओ बताओ च क्या होगा, तमेव विदित्वा मृत्युमेति, तमेव विदित्वा उसे ही जानकर, मृत्युमेति, अति मृत्युमेति, क्या था, अति मृत्युमेति, शायद मतलब मृत्यु को पार किया जा सकता है, उसे ही जानकर मृत्यु को पार किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, तमेव विदित्वा। एक बार श्लोक देख लेते हैं अति है कि नहीं, हमें तो लगता है अति होना चाहिए यहाँ पे। हाँ है ना, विदित्वा अति, विदित्वा अति, यहाँ पे देख लीजिए, है ना, तमेव विदित्वा अति मृत्यु में एति न अन्य पंथा विद्यते आयनाय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विदित्वा अति, हमने बिल्कुल सही लिखा है, हमने बिल्कुल सही लिखा है, हो क्या बात है सर। चलिए हम बात करते हैं आगे।
आगे क्या बोला, अधो निर्दिष्टानाम पदानाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरु। अधो निर्दिष्टानाम नीचे दिए गए पदानाम पदों का स्ववाक्येषु अपने वाक्यों में प्रयोगम कुरु प्रयोग करें। नीचे दिए गए वाक्यों का अपने वाक्यों में क्या करना है, प्रयोगम करना है, जो कि हमने ताकि समय की बचत हो इसलिए पहले ही लिख दिए हैं। सत्यम, सत्यम का वाक्य बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, सदा सत्यवद, सदा सत्यम वद, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि हमने जल्दी जल्दी में छोड़ दिया शायद। क्या, सदा सत्यम वद, सदा सत्यम वद का हिंदी क्या हो जाएगा, हमेशा सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो। इसका हिंदी भी जानना चाहोगे तो जान लो बच्चों, हमेशा सत्य बोलो। चलिए दूसरा इसी में सतस्य यानी सत्य का हिंदी क्या हो जाएगा, सत्य का। सतस्य पराजय ना भवति, सत्य की पराजय नहीं होती है। सत्य की पराजय नहीं होती है, यानी पराजय मतलब हार। क्या हो जाएगा, सत्य हमेशा क्या होता है, जीतता है ना रे बच्चों। सत्य का हार नहीं होता है, सत्य की हार, ठीक है, सत्य की हार नहीं होती है। उसके बाद है गच्छन्ति। गच्छन्ति मतलब क्या होता है, जाते हैं या जा रहे हैं। क्या होगा, वे लोग विद्यालयम गच्छन्ति, विद्यालय गच्छन्ति जा रहे हैं, वे लोग विद्यालय जा रहे हैं। विमुक्त स स्वनाम रूपात विमुक्त अभवत, ठीक है। विमुक्त मतलब मुक्त होना, मुक्त, ठीक है, मुक्त। तो यहाँ पे बनाए हैं वाक्य, स स्वनाम रूपात विमुक्त अभवत। स मतलब वह स्वनाम रूपात अपने नाम रूप से, विमुक्त है मुक्त, अवगत हो गया। चलिए अगला, अन्य मतलब दूसरा। सह अन्य नास्ति, वह दूसरा नहीं है या वह अन्य नहीं है, ठीक है। ये हमने वाक्य बना लिए हैं। तो 7 नंबर लास्ट क्वेश्चन था, ये खत्म है। अब जो अगला वीडियो आएगा इसका हम लोग करेंगे उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि लास्ट वीडियो होगा मंगलम चैप्टर का। उसके बाद हम लोग करेंगे पाटलिपुत्र वैभवम, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो भैया अच्छा लगा है तो बस लाइक वाइक ठोक दीजिए ना, और क्या, तो बाकी बात आप तुम लोग हो ही मतलब समझदार, जो करना है सो करते रहो।